इस रात जो हुआ मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरा शौहर किसी और के साथ था। क्या आपने कभी सोचा है कि वो शख्स जो आपके सबसे करीब है, जिसकी सांसों की आवाज सुनकर आप सोते हैं, जिसके कंधे पर सर रख कर अपने दुनिया का सामना किया, वही शख्स अंधेरे में आपको धोखा दे रहा हो? मैंने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन वो रात आई। वो रात जब मेरी पूरी दुनिया पलट गई। वो रात जब मैंने अपने हाथों से वो दरवाजा खोला जिसके पीछे मेरी 7 साल की मोहब्बत चल रही थी, और उस आग में खड़ा था अदनान, मेरा शौहर, किसी और औरत के साथ। सुने मेरी कहानी, क्योंकि शायद आपके घर की किसी दीवार में भी ऐसी दरार है जो आपने अभी देखी नहीं। मेरा नाम सना है। लाहौर के एक सादे मुतवस्सित घराने में पली बड़ी। अबू पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे, उम्मी घर चलाती थी। हम 3 बहनें थीं। जिंदगी में ऐश नहीं था, लेकिन सुकून था, हंसी थी और एक ऐसी गर्मजोशी थी जो पैसों से नहीं मिलती। मेरी पढ़ाई ठीक ठाक थी। इंटरमीडिएट के बाद मैंने BA किया, फिर घर बैठ गई। हमारे मुआशरे में लड़कियों का घर बैठना मयूब नहीं, बल्कि यही तवक्को होती है कि शादी होगी और वो घर संभालेगी। अदनान मेरे पड़ोसी का दोस्त था। पहली बार देखा तो लगा जैसे किसी नावल का किरदार हो। ऊंचा कद, साफ चेहरा, बातों में शिरीनी और आंखों में एक अजीब सी कशिश। वो प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। अच्छी तनख्वाह, महज़िब खानदान। रिश्ता आया और उम्मी ने हाँ कर दी। निकाह की रात अदनान ने मेरा हाथ थामा और सरगोशी में कहा, सना, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैंने आंखें बंद की और इस वादे को अपनी रूह की गहराई में उतार लिया। मुझे क्या पता था कि यही अल्फाज एक दिन मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की दलील बनेंगे। शादी के पहले 2 साल बहुत खूबसूरत थे। हम किराए के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। बावर्ची खाना इतना छोटा था कि दोनों एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन हम साथ ही खाना पकाते। अदनान प्याज काटता और मैं रोटी बनाती। वो आंखें मिलता रहता और हम दोनों हंसते रहते। महीने के आखिर में कभी कभी पैसे तंग हो जाते। एक बार अदनान की तनख्वाह देर से आई। घर में सिर्फ चावल और दाल थी। मैंने खामोशी से बनाई। अदनान ने खाने के बाद मेरा हाथ थामा और कहा, सना, ये दाल भी तुम्हारे हाथ की हो तो बिरयानी से ज्यादा मजेदार लगती है। मैंने शर्मा कर नजरें झुका ले। वो लम्हे, वो छूटी छूटी खुशियां, काश मैं उन्हें किसी शीशे में बंद कर लेती। रात को जब अदनान थका हारा आता, मैं उसके सर में तेल लगाती। वो आंखें बंद करके लेटा रहता और मैं इसे देखती रहती। इसकी सांसें, इसका चेहरा, इसकी मासूमियत। मुझे लगता ये शख्स मेरा है, पूरी तरह मेरा। फिर हमारी पहली बेटी हुई, माहम। उसके आने से घर जन्नत बन गया। अदनान ने इसे उठाया तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। सना, में बाप बन गया। अब इस बच्ची के लिए पूरी दुनिया फतह करूंगा। और मैंने इस पर पूरी तरह यकीन कर लिया। तीसरे साल अदनान को तरक्की मिली। नई पोस्ट, बड़ी तनख्वाह और नए दफ्तर के साथ नई दुनिया। पहले महीने सब ठीक रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, जैसे धूप में पुरानी दीवार पर दरार पड़ती है, तब्दीली आने लगी। पहले अदनान 8 बजे आता था, फिर 9 बजे, फिर 10, फिर कभी कभी 11 भी हो जाते। मैं पूछती तो कहता, मीटिंग थी, प्रोजेक्ट है। बास ने रोका, तुम समझती नहीं, ये बड़ी कंपनी है, यहां ऐसे होता है। मैं मान लेती, चुप हो जाती, क्योंकि मैंने सोचा शायद वाकई ऐसे ही होता है। शायद मैं कम सोचती हूं। लेकिन फिर एक रात मैंने इसका फोन उठाया। अपना कोई पुराना नंबर ढूंढना था। स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, आज बहुत अच्छा वक्त गुजरा, कल मिलेंगे, रेहाना। मेरे हाथ कांप गए। मैंने फोन रख दिया, सांस ली, खुद को समझाया, शायद कोलीग है, शायद कारोबारी बात है, शायद मैं बेकार सोच रही हूं। लेकिन इस रात नींद नहीं आई। आंखें खिली थीं और दिल बंद होने लगा था। अगले हफ्तों में मेरी नजरें अदनान पर रहने लगे। मैंने देखा कि वो बदला हुआ है। पहले वो घर आता तो जूते उतार कर सोफे पर लंबा हो जाता।
अब आता था तो बाथरूम जाता, नहाता और फिर फोन लेकर कमरे में बंद हो जाता। बालों में नई खुशबू थी, कपड़े पहले से ज्यादा साफ सुथरे होते थे। जब मैं करीब आना चाहती वो हल्के से पीछे हिट जाता, जैसे मेरी मौजूदगी इसे तकलीफ देती हो। एक रात मैंने हिम्मत करके पूछा। मैंने इसका हाथ पकड़ा और आंखों में आंखें डालकर कहा, अदनान सब ठीक है ना? हमारे दरमियान कोई बात है तो बताओ। इसने मुझे एक सरसरी नजर से देखा, हाथ छुड़ाया और बोला, सना हर वक्त फजूल बातें, मैं थका हुआ हूं, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। और वो कमरे से निकल गया। मैं वहीं खड़ी रही। माहम मेरे करीब बैठी कार्टून देख रही थी और मुझे नहीं पता था कि अभी अभी मेरे अंदर कुछ टूटा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जो आगे हुआ इसने सब कुछ बदल दिया। वो रात जुमे की रात थी। अदनान ने दोपहर को फोन किया, सना आज कंपनी का सालाना डिनर है, बॉस ने सबको बुलाया है, रात तक आऊंगा। मैंने ठीक है कहा। माहम को खाना खिलाया सिलाया और खुद इंतजार करने बैठ गई। 10 बजे, 11 बजे, 12 बज गए, फोन बंद। मेरा दिल बेचैन हो गया। मैंने अदनान के दफ्तर के एक कोलीग का नंबर ढूंढा, अहमद भाई, जो कभी कभी घर आते थे। उन्होंने फोन उठाया और मेरे पूछने पर एक लम्हे के लिए रुक गए, फिर बोले, भाभी आज कोई डिनर नहीं था, अदनान भाई शाम को ही कहीं चले गए थे, कहा था जाती काम है। फोन मेरे हाथ से गिर गया। मैं उठी, दोपट्टा उठाया, चादर ली और घर से निकल पड़ी। मैंने अदनान की लोकेशन ट्रैक की, वही ऐप जो इसने खुद 1 साल पहले मेरे फोन में लगाई थी। कहा था इमरजेंसी में काम आएगी। आज इमरजेंसी थी, लेकिन जिस किस्म की इसने सोची नहीं थी। लोकेशन डिफेंस के एक महंगे इलाके में थी। मैं रिक्शा लेकर वहां पहुंची। एक ऊंची इमारत, बाहर अदनान की गाड़ी खड़ी थी। मेरे पांव जमीन में गुड़ गए। मैंने अपने आप से कहा, सना वापस जाओ, और लेकिन पांव आगे बढ़ते रहे। मैं लिफ्ट में गई, फ्लोर नंबर 4, फ्लैट नंबर 7। दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला। अंदर की रोशनी में मैंने देखा अदनान था और उसके बिल्कुल पास इसके कंधे से टेक लगाए एक औरत, खूबसूरत सजी हुई, मुस्कुराती हुई। अदनान का रंग उड़ गया। सना, तुम यहां कैसे? मेरी जुबान पर ताला पड़ गया। मैं बस देखती रही। 7 साल, माहम की पैदाइश, दाल की वो रातें, तेल लगाने के वो लम्हे, वो वदा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। वो औरत रेहाना शर्म के बजाय एक अजीब सी बेपरवाही से पीछे हट गई। मैंने सिर्फ एक जुमला कहा, अदनान, क्या ये वो मीटिंग्स थी? मैं वापस घर आई। माहम सो रही थी। मैं इसके करीब बैठ गई और उसका चेहरा देखती रही। मासूम, बेखबर, खूबसूरत। इसे क्या पता कि आज रात उसकी दुनिया भी बदल गई है। अदनान रात के 2 बजे घर आया। मैं इसका इंतजार कर रही थी। अंधेरे कमरे में चादर लपेटे इसने लाइट जलाई और मुझे देखकर रुक गया। सना, मैं समझाता हूं। क्या समझाओगे अदनान? वो बैठ गया। फिर इसने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सना, रेहाना मेरी कोलीग है। हम दोस्त हैं, लेकिन तुम इसे समझ नहीं सकती। तुम घर वाली औरत हो। तुम्हारी दुनिया माहम और चूल्हा है। रेहाना पढ़ी लिखी है, समझदार है। वो मेरी बातें समझती है। मैंने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और फिर आंखें खोली। अदनान, मैंने तुम्हारे लिए अपना करियर छोड़ा, अपनी ख्वाहिशें छोड़ी, माहम को पाला, घर संभाला, तुम्हारी माँ की खिदमत की, और तुम कह रहे हो मेरी दुनिया सिर्फ चूल्हा है। वो चुप रहा। ठीक है अदनान, बहुत ठीक है। मैं उठी, अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। इस रात मैंने रोया नहीं, आंसू सूख गए थे। सिर्फ एक फैसला था जो अंदर अंदर पकने लगा था।
अगली सुबह मैंने उम्मी को फोन किया। आवाज कांप रही थी। उम्मी ने सुना और बस इतना कहा, बेटा आज शाम अबू के साथ आती हूं। वो आए। अदनान भी घर था। अबू ने इसे सीधी नजर से देखा और पूछा, क्या ये सच है? अदनान ने नजरें झुका ले, चुप रहा। और वो चुप इकरार थी। अदनान की मां भी आ गईं। उन्होंने मुझे एक कोने में ले जाकर कहा, बेटा मर्दों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं, सब्र करो, घर मत तोड़ो, माहम का सोचो। मैंने उनका हाथ प्यार से थामा और कहा, उम्मी जान मैं माहम को हमेशा सोचूंगी, लेकिन इसे एक ऐसे घर में पाला जहां बाप का एहतराम ना हो, जहां मां की इज्जत ना हो। क्या ये इसके हक में बेहतर है? घर मैंने नहीं तोड़ा उम्मी जान, ये पहले ही टूट चुका था, बस मैंने आंखें बंद कर रखी थीं। वो कुछ ना बोले, बस आंखें फेर ले। 2 हफ्ते बाद अदनान ने मुझे बताया कि वो रेहाना से निकाह करना चाहता है। मैंने सिर्फ एक बार पूछा, क्या तुम खुश हो अदनान इस फैसले से? हाँ। फिर ठीक है, मुझे तलाक दे दो। इसने शायद सोचा मैं रुकूंगी, मिन्नतें करूंगी, पांव पड़ूंगी, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि जो शख्स तुम्हारी कदर ना करे इसके कदमों में गिरना खुद अपनी तौहीन है। तलाक हो गई, सादा कागजों पर, सादा दिलों से। लोगों ने तरह तरह की बातें की। तलाक याफ्ता औरत का क्या मुस्तकबिल, माहम का क्या बनेगा? सना ने जल्दी फैसला किया और लेकिन मैंने सब सुना, मुस्कुराई और आगे चल पड़ी। मैंने अपनी पुरानी डिग्री निकाली, एक प्राइवेट स्कूल में दरखास्त दी, इंटरव्यू दिया और मुलाजमत मिल गई। पहले दिन जब मैं क्लास में गई तो बच्चों ने मेरी तरफ देखा। मैंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई। मेरा नाम सना मैडम है, आज से हम साथ पढ़ेंगे। वो पहली तनख्वाह जब मिली मैंने उम्मी को दी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और आंखें भर आईं। बेटा तुझ पर फख्र है मुझे। और इस दिन मुझे पहली बार लगा कि मेरी जिंदगी अब शुरू हुई है। अदनान से नहीं, अपने आप से। माहम मेरे साथ थी। मैंने इसे मोहब्बत दी, वक्त दिया और सबसे बढ़कर ये सिखाया कि एक औरत अपने पांव पर खड़ी हो तो पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है। 1 साल बाद मुझे खबर मिली, रेहाना ने अदनान को छोड़ दिया, इसी तरह जैसे अदनान ने मुझे छोड़ा था। अदनान के पास अब ना पहला घर था ना दूसरा। खबर सुनकर मुझे ना खुशी हुई ना दुख, सिर्फ एक गहरा सुकून आया, जैसे अल्लाह ने कहा हो, मैंने देखा था सना। क्योंकि जो शख्स वादों को खिलौना समझता है वो हर रिश्ते को तोड़ता है। आज एक के साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ। बुराई का फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। आज मैं अपने छोटे से कमरे में बैठकर तालिब इल्मों के कागज चेक करती हूँ। कभी कभी माह मेरे पास आकर बैठ जाती है और कहती है, उम्मी आप बहुत अच्छी हैं, और मैं इसे गिले लगा लेती हूँ। आंखें बंद हो जाती हैं, दिल भर आता है, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, शुक्र के हैं। वो रात जो मैंने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया, दरहकीकत वो रात मेरी नई जिंदगी का पहला बाब था। वो दरवाजा जो अदनान ने बंद किया, इसके पीछे एक पूरी दुनिया थी जो मेरी मुंतजिर थी। और कभी कभी रात को जब सब सो जाते हैं, मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ, आसमान में सितारे गिनती हूँ और मुस्कराती हूँ, अकेले नहीं, खुद के साथ। सबक, आखिरी बात, जिंदगी में जो तुम्हें छोड़ दे इसे जाने दो, लेकिन खुद को कभी मत छोड़ो। मोहब्बत अंधी नहीं होनी चाहिए, वो बावकार होनी चाहिए। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम खुद अपनी कदर करो। जो अपना नहीं, इसे पकड़े रखना सबसे बड़ी कमजोरी है, और इसे जाने देना सबसे बड़ी बहादुरी। याद रखो, टूटना कमजोरी नहीं, टूटकर उठना सबसे बड़ी ताकत है। कहानी पसंद आई? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं।